की संख्या 21 हो गई है। मृतकों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। अग्निकांड में 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे की जगह फोरेंसिक टीम इस वक्त जांच कर रही है। आज सुबह मालवीय नगर के एक होटल में आग लगी और देखते ही देखते कई मंजिलों पर यह आग वहां फैली। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से कूदते भी दिखाई दिए और खबर है कि अब तक इसमें किस लोगों की जान जा चुकी है। तो हादसे पर मौके पर मौजूद है फोरेंसिक की टीम जो इस वक्त जांच कर रही है। और दिल्ली अग्निकांड पर मैक्स अस्पताल का भी बयान आया है। 39 लोग लाए गए हैं, कह रहा है मैक्स अस्पताल। 18 मृत लाए गए, 15 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, 8 वेंटिलेटर पर हैं, 8 मरीजों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। एम्स में लाए गए पीड़ितों की भी मौत हुई है। एम्स में लाए गए 3 लोगों की मौत की खबर है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है मैक्स अस्पताल के हवाले से। दिल्ली अग्निकांड में मैक्स अस्पताल का ताजा बयान आया है। 39 लोग यहां पर लाए गए, 18 मृत लाए गए थे, 15 लोग इस वक्त मैक्स के आईसीयू में भर्ती हैं, 8 वेंटिलेटर पर हैं, 8 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो इस भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई है और हम आपको अब तस्वीरें बताते हैं किस तरह से ये भयावह तस्वीर आज सुबह से वहां से सामने आ रही है। एक इमारत पर ये आग लगती है। इमारत एक होटल है और ये पहली विजुअल जो देख रहे हैं ये तस्वीरों में बता सकते हैं, हम देख सकते हैं कितना भयावह ये अग्निकांड रहा है। सुबह 8:48 पर इस होटल में आग लगी और देखते ही देखते बाकी मंजिलों में ये आग फैलती गई। शुरुआती जांच जो हुई है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और 40 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल हैं, 21 की मौत हो चुकी है। और कुछ देर पहले हमने आपको मैक्स अस्पताल का बयान भी बताया जिसमें कई लोग जब वहां पहुंचाए गए तो मृत थे। सुबह 8:48 पर आग की खबर आई। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस भीषण अग्निकांड के। देखिए चश्मदीद वहां मौजूद है, चश्मदीदों ने भी मदद के हाथ बढ़ाए। ये देखिए एक और तस्वीर इस होटल की छत पर, इस होटल का गेस्ट मालूम पड़ता है जो पहुंचा और इस धुएं के गुबार के बीच उसने अपनी जान बचाने के लिए छत का रास्ता अपनाया और वहां जाकर वो इंतजार करता रहा जब तक उस तक मदद ना पहुंचे। तो किस तरह से सघन इलाके में, नैरो लेन्स वाले इलाके में ये होटल बना हुआ था। बताया जा रहा है कि 6 कमरों के लिए इस होटल की इजाज़त थी लेकिन वो 20 से ज़्यादा कमरे इस होटल में चल रहे थे। बेसमेंट में भी लोग फंसे हुए थे। एक और तस्वीर देखिए, ऊपरी मंजिल में जब आग पहुंची है तो ऊपरी मंजिल से लोग छलांग लगाकर कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। नीचे जो चश्मदीद थे, जो वहां के स्थानीय लोग थे, मदद के लिए आए, गद्दे उन्होंने बचाए और ऊपर से कूदती एक महिला इस तस्वीर में दिखाई दे रही है अपनी जान बचाने के लिए। यानी कि जो फायर एग्जिट है, जो एक आपात स्थिति में जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए, 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए, वो इस होटल में नहीं थे। एक और तस्वीर, ऊपर से गद्दे बिछाए गए थे ताकि जो ऊपर लोग फंसे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो जहां हैं वहां से कूदें। तो वहां पर जो चश्मदीद थे, जो वहां लोग थे, स्थानीय लोग, वो वहां पर गद्दे बिछाकर ऊपर से उनको मदद कर रहे थे। एक और तस्वीर, ऊपर से कूदते एक और शख्स इस तस्वीर में कैद हुआ, इस वीडियो में कैद हुआ है। तो जिसको जैसे बन पड़ा धुएं के गुबार से, इस आग से बचने के लिए अपने अपने कमरों से ये लोग कूदते दिखाई दिए और चारों तरफ से जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद के लिए आगे आ रहे थे। गद्दे जो उसके हाथ में जो बन पड़ा अपने घरों से उन्होंने गद्दे लाए, गद्दे बिछाए। ऊपरी मंजिल से जो कूद रहा था उसकी मदद के लिए नीचे गद्दे भी बिछाए गए। रवीश रंजन हमारे साथ ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, चलते सीधे रवीश रंजन के पास। रवीश, आप लगातार ग्राउंड पर हैं, चश्मदीदों से बात कर रहे हैं, वहां पहुंच रही जांच दल और सियासत से जुड़े लोगों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये गंभीर मसला है। हमने जब शुरुआत की थी तब हमने उपहार कांड देखा था और आज मैं ये अग्निकांड भी देख रही हूँ रवीश, और सवाल दिल्ली के लिए वही बने हुए हैं। बिल्कुल सिकता, क्योंकि उपहार से लेकर और
हौजरानी के अग्निकांड तक शायद कुछ नहीं बदला है। यही वजह है कि लगातार ऐसे अग्निकांड होते रहे हैं और लोग जान अपनी गंवाते रहे हैं। अब ये आप देखिए, ये 5 मंजिला जो होटल है, फ्लोरिश होटल, उसमें सबसे पहले आग लगी और उसके बाद में आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई, उसके बाद ऊपर तक पहुंची और फिर इसमें अभी तक 21 लोग मारे जा चुके हैं और 48 के करीब लोग यहां से निकाले गए। तो इसके मुकेश भी हैं, मुकेश से जानकारी लेते हैं क्योंकि इस होटल के मालिक के बारे में तमाम सारी बातचीत हो रही है कि आखिर इस होटल का मालिक कौन है और इसने क्या लाइसेंस ले रखा था। देखिए रवीश, दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज से एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि होटल का मालिक जो है वो लोकेश बजाज है। करीब 8 साल पहले जो होटल आप देख रहे हैं सामने, होटल जो जला हुआ है, 8 साल पहले इस होटल की शुरुआत हुई थी और 8 साल से लगातार ये होटल तमाम नियमों और शर्तों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक होटल के पास ज़रूरी लाइसेंस नहीं था, जिसको लेकर जांच चल रही है। होटल का जो मालिक है लोकेश बजाज, वो फिलहाल फरार है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस होटल में 3 पार्टनर हैं। लोकेश बजाज के अलावा 2 और लोग हैं जो कि इस होटल में पार्टनर हैं और तीनों के तीनों गायब हैं। दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने वाली है और दर्ज करने के बाद जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे जब आग लगी, उस वक्त करीब काफ़ी जो लोग थे, जिसमें अधिकतर लोग जो है वो अफ्रीकी मूल के हैं, इस होटल में रुके हुए थे। हैं सत्या जी स्टैंडिंग काउंसिल के चेयरमैन रह चुकी हैं। 1 मिनट, सत्या जी स्टैंडिंग काउंसिल के चेयरमैन रही हैं। लाइसेंस देने में कहीं ना कहीं कोताही हुई है ना इसमें? देखिए अभी जांच हो रही है और बहुत दुखद हादसा है, इसके लिए हम सब बहुत आहत हैं। जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होगी बता रही हैं सत्या शर्मा, जो कि स्टैंडिंग काउंसिल के चेयरमैन रही हुई हैं। एक चीज और मैं दिखाऊंगा दर्शकों को, ये देखिए आप, ये लेमन ग्रीन होटल है, ये लेमन ग्रीन होटल है। इसका ये रास्ता आप देखिए, आखिर ऐसे रास्तों पे कैसे इतने बड़े होटल बन जाया करते हैं। ये 5 मंजिला ये भी होटल है और इसका ये रास्ता है, ये देखिए। तो ऐसे अगर रास्ते रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कैसे अगर आग जैसी कोई घटना होती है तो इससे कैसे लोग भागेंगे। आप देखिए कि 2 से 2.5 फीट का ये केवल रास्ता है। तो क्या ऐसे रास्तों में ये होटल बन गया क्या? तो ये रातों रात तो नहीं बना होगा, कम से कम इसमें कुछ साल लगे होंगे। और यही वजह है कि ये आप देखिए कि इस तरीके के जो होटल है उसमें जो आग लगी है। मुकेश ये बताइए कि तमाम सारे खामियां जो है वो फायर एनओसी भी अभी जांच हो रही है कि शायद एनओसी भी नहीं ली हुई थी, क्योंकि एक ही रास्ता था एग्जिट और एंट्री का। देखिए मैंने बहुत सारे जो आई विटनेस है उनसे बात की, उनका कहना यह है कि होटल में एक ही एंट्री गेट था और एक ही एग्जिट गेट था और जो गेट था उसका ताला बाहर से लगा हुआ था। अब ताला बाहर से कौन लगा गया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आखिर होटल के बाहर का ताला क्यों लगाया गया और शायद यही वजह है कि लोग अंदर से निकल नहीं पाए। आप देख सकते हैं कि सामने जो ये पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, वहाँ पर जो है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली सरकार के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो इस पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो लोग रुकते हैं इस होटल में, आसपास के होटलों में, वो साकेत अस्पताल में इलाज कराने आते हैं या फिर उनके तीमारदार होते हैं। तो अधिकतर लोग वो होते हैं जो इन होटलों में रुकते हैं। आप देख सकते हैं कि होटल का जो एंट्री गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक ही एंट्री गेट है और एक ही एग्जिट गेट है और उसी से सभी लोगों को निकलना था। लेकिन जैसे ही घटना हुई कोई बाहर नहीं निकल पाया और ये भी कहा जा रहा है कि होटल दिल्ली पुलिस फिलहाल तमाम एंगल से जांच कर रही है और लगातार जांच जारी है। ये आप देखिए, एक बात और दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी एनडीटीवी ज्वाइन किया है, 2 रास्ते। एक आप देखिए, राकेश थोड़ा पैन करके दिखाना, जो लोहे की जाली दिख रही है आपको, ये लोहे की जाली के बाहर लॉक किया हुआ था और अंदर बेसमेंट की ओर सीढ़ी जा रही थी जिसमें 8 लोग उस वक्त थे। 3 कमरे बने हुए थे। जब रेस्क्यू की टीम यहां पर पहुंची तो देखा लॉक लगा हुआ था। फिर इस लॉक को तकरीबन 20 मिनट लगे इसको टूटने में और फिर इस लॉक को तोड़ा गया। फिर नीचे अंदर लोग गए और उसके ठीक बगल में आप देखिए एग्जिट और एंट्री का एक ही रास्ता था। जो सीढ़ियां थी ऊपर जाके, वो एग्जिट और एंट्री का एक ही रास्ता था और ये 5 मंजिला जो होटल है वो था। और उस वक्त बताया जा रहा है कि उसमें 40 के आसपास में लोग थे। मुकेश, ये कॉमनवेल्थ के समय में लाइसेंस लिया गया था।
ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम से शीला दीक्षित जब उस वक्त मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक योजना शुरू की थी जिसमें ये था कि 3 से लेकर 5 कमरे होने चाहिए और उसमें घर जैसा, यानी कोई बाहर से अगर आता है तो उसको केवल ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और वो रुक सकता है, और उसके नाम पर ये पूरा होटल खड़ा हो गया। देखिए रवीश, केवल यही होटल नहीं है, मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की, और हम चलते भी हैं थोड़ा आगे। सामने होटल है ये लेमन ग्रीन, जिसका रास्ता अभी हम- और थोड़ा आगे चलते हैं। बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा इलाका है ये काफी कंजेस्टेड इलाका है और आपको गलियों कूचों के अंदर इस तरह के होटल मिल जाएंगे जो कि इलीगल तौर पर चल रहे हैं। देखिए गाड़ी जो है, ये गाड़ी भी थोड़ा आपके चपेट में आई है और इसका देखिए गाड़ी का टुकड़ा और ये पीछे की जो लाइट है वो भी आग के इम्पैक्ट से झुलस गई है। तो मैं वही कह रहा था कि जो ये मालिक है तीनों, ये जो मालिक हैं लोकेश बजाज, उसके 2 पार्टनर हैं, इनके बारे में हमें यहाँ बहुत सारे जो आई विटनेस हैं, जो जानकार हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर इनके 2 से 3 होटल और हैं और साथ में कुछ गेस्ट हाउस भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ आगे चलकर आपको दिखाने की कि आखिर इनके इसी इलाके में अवैध होटल कैसे चल रहे हैं। और रवीश, एक जानकारी मुझे अभी मिली है, ये भी काफ़ी चौंकाने वाली है कि यहाँ पर बहुत सारे होटल मालिकों ने जैसे ही घटना हुई उसके बाद अपने बोर्ड होटल से निकाल लिए हैं। बहुत सारे ओयो होटल वाले हैं, उन्होंने अपने बोर्ड होटलों से निकाल लिए हैं क्योंकि ये सारे होटल अवैध तौर पर चल रहे हैं। आप देखिए कितनी पतली ये गली है और इस गली में अगर कोई हादसा हो जाए तो कैसे अंदर जाएंगे आप? दुकानें भी हैं, अंदर कॉमर्शियल है और ऐसे होटल बहुत सारे बने हुए हैं। अगर यहाँ आग लग गई तो आखिर कैसे कोई जाएगा? तो ये देखिए, ये पूरा इलाका कुछ इस तरह से बचा हुआ है कि यहाँ पर जो है ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए ये होटल, देखिए ये वाला जो होटल है, ये वाला, ये ग्रीन लिखा हुआ है जिसपे रवीश, इधर देखिए, ये जो ग्रीन लिखा हुआ है ये होटल जो है कहा जा रहा है कि ये भी लोकेश बजाज का है और इसके भी 3 पार्टनर हैं। कोशिश करते हैं बात करने का। ये एंट्री है, ये होटल देखिए, ये भी। अरे भैया किसका होटल है? उनका होटल है? किसका होटल है? उन्हीं का होटल है जिनमें उसमें आग लगी है। अच्छा, आज बजाज साहब का ये उनका होटल है। कितने कमरे हैं यहाँ पर? आप नीचे से चलो, बेसमेंट से स्टार्ट करो, तकरीबन 22 कमरे होंगे यहाँ पे भी। हाँ, कितने का लाइसेंस आपके पास है? लाइसेंस सर ये रखा, आप देख लो, जूम करा लो। हाँ, बढ़ जाएगा। कितने मैं होटल स्टाफ नहीं हूँ, कहाँ से हैं आप? मैं लोकल हूँ यहीं का। ठीक है, स्टाफ के लोग कहाँ हैं? स्टाफ के लोग सब अपने अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आराम से। और एक चीज और है, अभी आप देखिए इस होटल में कितने ये सारे लोग जो है वो विदेशी मूल के हैं। ज़्यादातर इस होटल में ऐसे ही विदेशी मूल के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब देखिए दिल्ली MCR स्कैन, यानी जो आसपास हॉस्पिटल हैं उनके यहाँ पर मरीज हैं। विच कंट्री यू बिलोंग? हाँ, ओके। तो ये सारे जो है, और ये सारे विदेशी जो नागरिक हैं वही थे। ये आप देखिए कि ये मेन होटल का ये निकास है। अब आप सोचिए, ये अगर इस तरीके के होटल में हादसे हो जाएं तो ये निकास है, यहाँ से लोगों को भागना पड़ेगा और इसके अलावा कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो यही वजह है कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो आखिर फायर का NOC कैसे मिलता है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर कोई स्प्रिंकलर और कोई उस तरीके से फायर के बचाव के उपाय नहीं हैं। ये रियलिटी टेस्ट आप देखिए कि ये एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो रवीश और मुकेश इस वक्त होटल के अंदर हैं, क्योंकि ये सब दिखावे के लिए होते हैं। ये जी, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस इलाके की जहां पर ये भीषण अग्निकांड हुआ है। रवीश और मुकेश हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। जो आसपास के होटल हैं जो कुछ उसी तरह से बने हुए हैं जहां पर ये आज बड़ा हादसा हुआ है, उसका रियलिटी चेक कर रहे हैं। कैसे ये होटल एक सकरी गलियों में बनाए गए, 20 से 22 कमरे इन होटल्स में चल रहे हैं। क्या इनके पास वो तमाम नियमों को देखकर ये सब चलाया जा रहा है? और ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि होटल के मालिक का नाम लोकेश बजाज है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी NDTV को मिल रही है। होटल में 3 पार्टनर्स हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उनकी तलाश जारी है, वो इस वक्त गायब हैं। गैर इरादतन हत्या का मामला बनाया गया है और 8 साल पहले इस होटल को लाइसेंस मिला था। देखना होगा कि ये लाइसेंस ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए मिला था, तो कैसे 6 कमरों का लाइसेंस 20 कमरों में तब्दील हो गया। मुकेश और रवीश इस वक्त हमारे साथ हैं। चलते सीधे एक बार फिर ग्राउंड पर।
आप दोनों ये लगातार रियलिटी चेक कर रहे हैं, रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं रवीश और मुकेश कि कैसे इस इलाके में अंधाधुंध तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है। 20 कमरों के होटल्स बन गए, बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए इजाजत ली गई थी, लेकिन जरूरी सवाल ये है कि आखिर कैसे इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नियमों को ताक पर रखकर आज 21 लोगों की जान जा चुकी है।